Good morning, students. Today we are going to discuss our new chapter, that is acids, base and salts. बेटा, इस चैप्टर के अंदर हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि एसिड्स किसे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं और क्या क्या रीजंस हैं, या एसिड किस टाइप की प्रॉपर्टी शो करते हैं सेम बेस के लिए और सेम सॉल्ट्स के लिए। अगर मैं जनरल लाइफ की बात करूं आप लोगों के साथ, तो एसिड्स क्या हैं सिंपली, जैसे आप लोग बोलते हैं विनेगर, सिरका, जिसे आप लोग जनरल लाइफ में आप सिरके चाउमीन के अंदर जो डालते हो आप, वो क्या आपका एसिड है। वहीं पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, या सिंपली मैं बात करूं, एक कॉमन एग्जांपल लूं आप लोगों के साथ, बेकिंग सोडा की बात करूं, ये सभी क्या है, आपके बेस हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, जिसे आप सोडा बोलते हो जनरल लाइफ के अंदर, वो क्या है आप लोगों का सिंपली। या आप अगर मैं किसकी बात करूं, आप लोगों का जो वाशिंग सोडा है, बेकिंग सोडा, ये सब क्या है, बेस है। आपने कई बार सुना होगा एसिड अटैक। उस एसिड के अंदर क्या होता है, आपका सल्फ्यूरिक एसिड है सिंपली, या HCl हो सकता है, तेजाब जिसे आप लोग बोलते हो। तो ये सब एसिड्स है। सोल्ट एग्जांपल की बात करूं मैं, NaCl, नमक, कॉमन सोल्ट, जिसे आप जनरली आप जानते ही हो। तो बात ये है कि ये एसिड्स होते क्या हैं, बेस क्या होते हैं, या एक कोई ऐसी कैटेगरी ना जो एसिड है ना बेस है, मतलब न्यूट्रल सब्सटेंसेस है सिंपली, ना वो एसिड की कैटेगरी में ना वो बेस की कैटेगरी में, ऐसी सब्सटेंस को हम न्यूट्रल सब्सटेंसेस बोल सकते हैं। अब बात करते हैं कि एसिड्स एक्चुअली है क्या। एसिड्स हैव सोर टेस्ट। कैसा टेस्ट है बेटा, सोर। और वहीं पर अगर मैं बात करूं बेस कैसा है, बिटर। सोर समझते हो, खट्टा। अब देखो बात ऐसी है कि हम लोग हमेशा एसिड्स को टेस्ट थोड़ी करेंगे। आप सिंपल लॉजिक सोच के देखो, आप लोग एक लॉजिकली सोचो कि मैं आपको बोलूं कि बेटा ये एसिड है, आप टेस्ट करोगे, आपकी टंग ही खत्म। बात समझ रहे हो। तो हम एक कॉमन टर्म के अंदर इन चीजों को यूज नहीं कर सकते। बिट जैसे बेस है, बिटर, कड़वा। अब हर चीज को केमिकल्स आपकी लाइफ के लिए बड़े डेंजरस हैं, तो आप लोग इन्हें ये नहीं कि एक चख के देख लिया कि कड़वा है तो आपको बेस बोल देंगे, और अगर क्या कहते हैं खट्टा है तो आपको मतलब एसिड्स बोल देंगे। अब एक एग्जांपल दूं तो अगर आप बेस को अपने हाथ पे डालोगे तो आपको सोपी लगेगा, जैसे जैसे सोप नहीं होता, जैसे साबुन हाथ पे ऐसे करते, सोपी नेचर होता है बेस का। लेकिन हम हर केमिकल को हाथ पे डाल के देखेंगे थोड़ी का, बेटा मान लो गलती से वो एसिड हुआ तो हाथ जल गया। तो हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट केमिस्ट्री की पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम किसे एसिड्स बोलते हैं, किसे बेस बोलते हैं, और किसे किन्हें हम सोल्ट्स बोलते हैं, या वो केमिकल सब्सटेंसेस जो हमें इंडिकेट कर दें। अगर आपको याद होगा, हमने लैब्स के अंदर इंडिकेटर्स यूज करे थे, पीएच पेपर्स यूज करे थे। मैंने आपको फिनोफ्थलीन एक इंडिकेटर एक बार लैब में आपको ले जाकर भी दिखाया था इस बारे में, अगर आपको याद होगा, अगर आप मेरे स्टूडेंट रहे हैं तो। अगर आप पिछले साल क्लास अटेंड करी है आपने मेरे साथ लैब एक्टिविटीज के दौरान, तो अब डिस्कस करते हैं अपना टॉपिक, दैट इज एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स। तो बेटा जो सबसे पहला कंसेप्ट था, सिंपली अगर मैं आपको बोलूं कि एसिड्स क्या है, एक ना क्लासिकल कंसेप्ट था, समझना ध्यान से। क्लासिकल कंसेप्ट क्या है कि शुरुआत में जब हमें क्लासिफाई करना पड़ा एसिड बेस को, तो हमने क्लासिकल कंसेप्ट यूज करा एसिड बेस के लिए, मतलब एक बहुत पुराना तंत्र, बहुत पुराना कंसेप्ट जो आज हम यूज करते हैं, नो डाउट। तो उन्होंने बोला एसिड हम उन सब्सटेंसेस को बोलेंगे, एसिड्स उन सब्सटेंसेस को बोलेंगे जो आपके सोर है, विच आर सोर इन टेस्ट, विच आर सोर इन टेस्ट। तो आप बोलोगे द सब्सटेंसेस विच आर सोर इन टेस्ट। सोर मतलब आप खट्टा कह सकते हो, सिंपल इस तरीके से, खट्टा याद रखने के लिए, सोर इन टेस्ट। ठीक है। आप और क्या समझ सकते हैं, इन्होंने कंसेप्ट दिया लिटमस का। बेटा लैब्स के अंदर लिटमस सॉल्यूशंस होते हैं जो कलर चेंज कर जाते हैं। जैसे एग्जांपल दूं, अगर आपके पास क्या है, ब्लू लिटमस है बेटा, क्या आपका आपके पास कैसा लिटमस है, ब्लू लिटमस है।
ब्लू लिटमस एक्चुअली एक सॉल्यूशन होता है, उसको आप एज ए पेपर भी यूज कर सकते हैं, ब्लू लिटमस पेपर भी होता है आपका। तो ब्लू लिटमस के ऊपर जैसे ही आप एसिड को डालोगे या एसिड के अंदर आप ब्लू लिटमस डालोगे तो आप पता क्या देखेंगे कि जो सॉल्यूशन था वो अपना कलर चेंज करके रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। जो एसिड जो सॉल्यूशन था वो ब्लू कलर का वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा एक सिंगल ड्रॉप से ही। तो सिंपली इन हम क्या कह सकते हैं, द सब्सटेंसेस विच कन्वर्ट या विच टर्न्स, एक लिख लो सिंपली, विच टर्न्स ब्लू लिटमस। लिटमस एक इंडिकेटर है बेटा, अभी आगे डिस्कस करेंगे, ये क्या आपका एक इंडिकेटर है जो इंडिकेट करेगा कि ये एसिड है या बेस है, ब्लू लिटमस टू रेड। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज करो आपके पास ब्लू लिटमस है, इसके अंदर अगर आपने क्या डाल दिया एसिड, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका रेड के अंदर। और अगर आपने इसके अंदर क्या डाल दिया बेस, तो कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, एज इट इज रहेगा। ब्लू लिटमस था तो ब्लू ही रहेगा, सिंपली आप ये समझ सकते हैं। ठीक है बेटा, बात समझ में आई कि नहीं आई? एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये सभी क्या आपके एसिड्स। फिर उसके बाद कंसेप्ट आया बेस का, कि बेस किन्हें बोलेंगे। तो बेस क्या है, द सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट, द सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट, कड़वे, जो आपके क्या है, कड़वे हैं। या आप क्या बोल सकते हो सिंपली, द सब्सटेंसेस which turns red litmus to blue। एक खास बात और है इनकी पास, बिटर इन टेस्ट एंड सोपी इन टच। अगर आप इन्हें टच करोगे तो कैसा लगेगा आपको, सोपी, स्लिपरी है एक तरीके से कहीं ना कहीं। तो ये क्लासिकल कंसेप्ट था, शुरुआत के दौर में इनको टेस्ट के बेस पे क्लासिफाई किया, लेकिन हर एसिड को टेस्ट करके बताना इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल मतलब आपकी लाइफ के लिए डेंजरस हो सकता है। तो फिर एक कंसेप्ट आया, उस कंसेप्ट को बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसे बोलते हैं आरिनियस कंसेप्ट, ARRHENIUS, आरिनियस कंसेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेस। इन्होंने क्लासिफाई करा बेटा एसिड्स को, एसिड को और बेस को क्लासिफाई किया आप लोगों को दो कैटेगरीज के अंदर। एक तरफ एसिड लिया, दूसरी तरफ आपका बेस लिया। इन्होंने क्या बोला, ये साइंटिस्ट का नाम था एक्चुअली आरिनियस, काफी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ये बोला कि वो सब्सटेंसेस या वो कंपाउंड या वो मॉलिक्यूल्स जिन्हें आप पानी के अंदर डालो, ध्यान सुनना, पानी के अंदर डालो, या एक्वस सॉल्यूशन, हम क्या बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन मतलब क्या है, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्वेंट क्या है, पानी। जैसे चीनी को पानी के अंदर डालो तो पानी क्या है, सॉल्वेंट, और ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्वस सॉल्यूशन। इसने क्या बोला इन साइंटिस्ट ने कि सर बात ऐसी है, एसिड हम उन्हें बोलेंगे कि जिस सब्सटेंस को हम पानी के अंदर डालेंगे, अगर उस सब्सटेंस से पानी के अंदर H+ निकल जाए, H+ मतलब हाइड्रोजन आयन मिल जाए, उसे हम क्या बोल देंगे, एसिड्स। तो क्या मतलब है समझते हैं पहले। मैंने बोला HCl बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या देगा आपको H+ और बाहर क्या निकल जाएगा आपका Cl-। लेकिन पानी के अंदर डालना है तो मैंने क्या लिख दिया ब्रैकेट में, AQ, ये बताने के लिए कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर है, HCl को अपने पानी के अंदर डाल रखा है, समझे बेटा। तो यहां से क्या मिला आपको, H+। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो हाइड्रोजन आयन को दे दे, हाइड्रोजन आयन को दे दे, उसे हम क्या बोल देंगे, एसिड बोल देंगे। और देख लो एग्जांपल, आपने H2SO4 लिया बेटा, आपने इसे डिसोशिएट किया, ये किसमें टूटेगा, दो तो H+ आयन निकलेगी, देखो कितने हाइड्रोजन आयन है, दो, और एक हाइड्रोजन पे +1 होता है चार्ज,
और किस पे निकल जाएगा, SO4 2- के अंदर। ये कहता है सर देखो मैंने ये बोला था कि हम उस सब्सटेंस को एसिड बोलेंगे जो पानी के अंदर H+ आयन दे, उसे हम क्या बोल देंगे, एसिड्स। लेकिन किसके अंदर डालना था, पानी के अंदर, तो क्या लिख दिया ब्रैकेट में, AQ। AQ का मतलब क्या होता है, एक्वस। क्या मतलब होता है इसका, एक्वस सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जो जिसके अंदर सॉल्वेंट क्या है, पानी। आगे बात करते हैं, HNO3 एक्वस, क्या मिलेगा, एक हाइड्रोजन आयन मिलेगा और बाहर क्या निकलेगा आपका, NO3- नाइट्रेट आयन। इसे क्या बोलेंगे बेटा, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो आपको H+ आयन दे उसे हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, एसिड्स। तो उन्होंने एक बड़ी शानदार डेफिनेशन दी। क्या डेफिनेशन दी, तो लिख लेते हैं उस डेफिनेशन को। द सब्सटेंसेस, डेफिनेशन है बेटा इसकी, द सब्सटेंसेस विच गिव्स हाइड्रोजन आयन H+ आयन इन वाटर और aqueous solution, or its aqueous solution is called acid। उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आया। बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लेने वाले हैं कुछ इसके बाद, और देखो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मतलब बेस देख लेते हैं पहले एक बार थोड़ा सा। एग्जाम्पल बहुत हमारे पास। इन्होंने बोला बेस के बारे में, सर बात ऐसी है, आर्नियस ने बोला कि सर जो H+ देगा उसे तो बोला इसने एसिड, लेकिन अगर कोई क्या दे दे, OH- आयन, देखो बेटा आप OH- ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिख लो, OH- आगे माइनस लगाओ तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई पूछे इस OH- का नाम क्या है, आप बोलेगे इसका नाम है हाइड्रोक्सिल आयन। क्या नाम है इसका, हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोक्साइड आयन, एक ही बात है। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, एक ही मतलब है। OH- आप ऐसे लिखो, ठीक है, नीचे की तरह लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते क्या, इन्होंने बोला आपने ऐसा कोई सब्सटेंस पानी के अंदर डाला और उससे क्या निकल जाए, OH-, उसे हम क्या बोल देंगे सिंपली, वो क्या है आपका बेस। एग्जाम्पल दो सर, देते हैं आपको एग्जाम्पल। NaOH, अगर आपने पिछले साल मेरे साथ जुड़े थे तो आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको आप जैसे ही पानी में डालोगे, AQ मतलब पानी लिख दिया मैंने, लिख दिया कि पानी के अंदर डाल दिया ये, तो क्या मिलेगा आपको, Na+ और OH- आयन। हमें तो इसकी नीड थी, जो OH- दे दे हमें तो इससे मतलब है। और देख लेते एग्जांपल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे आप जैसे ही पानी में डालोगे क्या मिलेगा, कैल्शियम 2+ और 2 आयन किसके मिलेंगे, 2 OH- आयन। तो भी हम क्या बोल सकते हैं इसे, बेस। और देख लो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड किसमें कन्वर्ट होगा, अमोनियम आयन के अंदर, और बाहर क्या निकलेगा आपका OH-। ये सभी क्या है, बेस है। ये सभी क्या है, बेस है बेटा। तो हम क्या बोल सकते हैं, द सब्सटेंस which gives OH- ion, which gives OH- ion in water, या तो पानी में दे दे और एक्वस सॉल्यूशन के अंदर दे दे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, बेस। बेसिस या बेस, ये आपकी सिंपल डेफिनेशंस हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद बेटा हमारा टॉपिक आता है इंडिकेटर्स। क्या होते हैं इंडिकेटर्स, कोई आपसे पूछे कि बेटा इंडिकेटर्स क्या होते हैं, तो बेटा हम क्या कहेंगे कि इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस हैं
जो आपको ये बता दें कि जो गिवन सब्सटेंस आपको दिया गया है वो एसिडिक है या बेसिक है। एग्जांपल के तौर सपोज करो बेटा, सपोज करो जी ये बीकर है, इसके अंदर जो केमिकल है, अगर ये बेस होता, ध्यान सुना मेरी बात, अगर ये बेस होता, अगर ये बेस होता तो ये केमिकल हम एक ड्रॉप डालते, इसे बोलते हैं फिनोफ्थलीन। क्या बोलते हैं इसे? फिनोफ्थलीन। लिखवाऊंगा आगे बेटा, टेंशन मत लो। बेस, तो ये इसका कलरलेस सॉल्यूशन से इसे पिंक में कलर कन्वर्ट कर देगा। ये खुद कलरलेस होता है, इसके अंदर थोड़ा सा पिंकिश शेड दिखा रखी है, ये खुद कलरलेस होता है। ठीक है, मतलब फिनोफ्थलीन खुद भी एक कलरलेस सॉल्यूशन होता है, बिल्कुल व्हाइट ड्रॉप होती है, कलरलेस ड्रॉप होती है आपकी। तो देखो अगर बेस होगा तो पिंक कलर आ जाएगा, एल्स आपका कलरलेस ही रहेगा, जैसे पहले था वैसा ही है। अगर वैसा ही रहा जैसे पहले था तो न्यूट्रल होगा या एसिडिक होगा। अगर वो कन्वर्ट हो जाता है पिंक के अंदर तो उसे बोलेंगे बेस। सेम इसी तरीके से बेटा हमने क्या किया, ब्लू लिटमस की स्ट्रिप ली या ब्लू लिटमस का सॉल्यूशन ले सकते हैं हम लोग, उसे जैसे ही एक सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे, अगर वो स्ट्रिप देखो रेड कलर की चेंज हो जाती है तो हम क्या बोलेंगे, ये गिवन सब्सटेंस क्या है आपका, एसिडिक है। तो ये इंडिकेटर्स हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स हमारे पास हैं, बहुत सारे। तो सिंपली समझते हैं व्हाट आर इंडिकेटर्स। तो आप बोलेंगे अ सब्सटेंस which can tell whether a given substance is acidic or basic or neutral is called indicators। हालांकि ये इंडिकेटर बहुत टाइप के होते हैं, नेचुरल सिंथेटिक, वो हम डिस्कस करेंगे। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि अभी हमने बात करी कौन सा, पहला लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस सॉल्यूशन खुद दो टाइप के होते हैं, दो टाइप्स की बोतल मिलेंगी आपको, दो टाइप की स्ट्रिप्स मिलेंगी। ब्लू लिटमस, देखो बेटा ये खुद लिटमस सॉल्यूशन आपको दो टाइप से मिलता है, रेड लिटमस सॉल्यूशन और ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। ये आपको हमारी लैब के अंदर भी मिलेंगे। और एग्जांपल क्या कह सकते हो आप, फिनोफ्थलीन, थर्ड है बेटा आपका मिथाइल ऑरेंज, ये भी हमारे पास लैब के अंदर अवेलेबल है। रेड कैबेज जूस, टर्मरिक, ये सभी क्या इंडिकेटर्स हैं बेटा। तो हम इसी तरीके से इंडिकेटर्स को दो हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो वो पहला टाइप है आपका नेचुरल इंडिकेटर्स, या नेचुरल इंडिकेटर को ही हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक इंडिकेटर्स, जो हमें नेचर से मिले, जो हमें खुद ना बने बनाए ना, मतलब सॉरी, ऐसे इंडिकेटर्स जो हमें नेचर से मिले, हमें खुद ना बनाने पड़े, मतलब सिंथेटिक ना हो। तो अब क्या बोलोगे, दोज इंडिकेटर्स which are extracted from plants are called organic indicators और नेचुरल इंडिकेटर्स। एग्जाम्पल देखिए, लिटमस सॉल्यूशन, रेड कैबेज जूस जो भी हमने लिखा था, या टर्मरिक, आप एक्सेट्रा यूज कर सकते हैं, आपके एनसीईआरटी में यही दिए गए हैं। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है बेटा आपके सिंथेटिक और इनऑर्गेनिक।
सिंथेटिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, या सॉरी इनऑर्गेनिक इंडिकेटर्स। तो आप ये बोलोगे जो मैन मेड हो, जो हम सिंथेसाइज करें लैब के अंदर, दोज इंडिकेटर्स which are made from inorganic material, या लैब के अंदर हम उन्हें बनाते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल इन द लेबोरेटरी आर कॉल्ड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग लिख सकते हैं फिनोफ्थलीन, जो मैंने आपको बताया बेस के अंदर पिंक कलर में कन्वर्ट कर देगा आपके सॉल्यूशन को, और मिथाइल ऑरेंज। एक्सेट्रा। तो बेटा आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।